अब उनके गीत बिन आवाज कह रहे हैं यही। अब उनके गीत बिन आवाज कह रहे हैं यही। अकेलापन नहीं हरगिज यहाँ तुम्हारा सही। नमस्कार साथियों, मैं सैन नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। शेक्सपियरन सोनेट क्या है? शेक्सपियरन सोनेट इंग्लिश काव्य लेखन की एक ऐसी विधा है जिसमें 14 मिसरे या पंक्तियां होती हैं। इसमें चार चार मिसरों के 3 क्वाड्रेंट और 2 मिसरों का एक कपलेट होता है जो इस 14 पंक्ति की काव्य रचना का निर्माण करता है। इसके 3 क्वाड्रेंट में किसी विषय या समस्या को उभारा जाता है और सामान्यतः कपलेट में इसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अपनी विलक्षणता के कारण न सिर्फ दिमाग में ज्ञान का विस्फोट कर चमत्कृत कर देता है, वरन ज्ञान चक्षु भी खोल देता है। शेक्सपियरन सोनेट की एक निश्चित राइमिंग स्कीम होती है जो ABAB, CD EF GG के अनुरूप होती है, अर्थात प्रत्येक क्वाड्रेंट की पहली और तीसरी तथा दूसरी और चौथी लाइन हम काफिया होती हैं। शेक्सपियरन सोनेट का मीटर यानी बहर या छंद आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है, अर्थात इसमें एक लघु और एक दीर्घ स्वर की 5 बार पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार इस सोनेट की बहर 1-2-1-2 1-2-1-2 1-2 के अनुरूप निकल कर आती है। विलियम शेक्सपियर द्वारा कुल 154 सोनेट्स लिखी गई हैं। इनमें से सोनेट 1 से 126 फेयर यूथ को संबोधित करके लिखी गई हैं। इनमें से भी सोनेट संख्या 1 से 17 तक की सोनेट को प्रियोक्रिएशन सोनेट कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स में नस्ल वृद्धि पर विभिन्न तर्कों के द्वारा जोर दिया गया है। 127 से 154 तक की सोनेट्स एक डार्क लेडी को संबोधित करके लिखी गई हैं। इनमें से भी सोनेट्स 153 और 154 को क्यूपिड अर्थात पौराणिक ग्रीक प्रेम के देवता को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यदि मैं बिना किसी लाग लपेट के कहूं तो इन 154 सोनेट्स में इश्क के हर मुमकिन रंग का दीदार होता है और मुझे नहीं लगता कि इन सोनेट्स के बाद इश्क पे कुछ और लिखने के लिए बाकी रह जाता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोक्रिएशन सीरीज की सोनेट संख्या 8 पर। इन सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने फेयर यूथ को विवाह कर संतान उत्पत्ति के द्वारा अपने सौंदर्य को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने विचार भी अवश्य प्रकट करें। शेक्सपियर की सोनेट 8 का सार। शेक्सपियर की सोनेट 8 का मुख्य विषय संगीत और उसका सामंजस्य है। इसमें कवि फेयर यूथ को विवाह न करने और अकेले जीवन बिताने के लिए उल्हाना देते हुए वाद्य यंत्रों के सामंजस्य से उत्पन्न संगीत की तुलना परिवार से करते हुए पूछते हैं कि फेयर यूथ संगीत को नापसंद क्यों करता है, जबकि संगीत जीवन के सामंजस्य और सुंदरता की अभिव्यक्ति है। जब अलग अलग वाद्य यंत्रों के मेल से संगीत उत्पन्न होता है तो उसके सामंजस्य की मधुरता श्रोता के कानों में रस घोल देती है और उसे संपूर्णता का एहसास कराती है। इसी तरह जीवन का पूर्ण सामंजस्य तभी होता है जब व्यक्ति परिवार बनाता है और अपने संतानों के माध्यम से इस विरासत को आगे बढ़ाता है। शेक्सपियर कहते हैं कि अकेले रहना प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति के कण कण में सामंजस्य परिलक्षित होता है। फेयर यूथ अकेला रहकर उस जीवन रूपी संगीत को नष्ट कर रहा है जो परिवार में पति, पत्नी और बच्चों के माध्यम से जन्म लेता है। अब आते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 8 के मूल पाठ पर। म्यूजिक टू हियर, व्हाई हियरेस्ट thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy. Why lovest thou that which thou receivest not gladly, or else receivest with pleasure thine annoy? If the true concord of well-tuned sounds by unions married do offend thine ear, they do but sweetly chide thee, who confounds in singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how one string, sweet husband to another, strikes each in each by mutual ordering, resembling sire and child and happy mother, who all in one pleasing note do sing, whose speechless song, being many, seeming one, sings this to thee, thou single wilt prove none. विलियम शेक्सपियर की इस सोनेट संख्या 8 का जो काव्य अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। उदास किस लिए होते हो मौसिकी सुन के, उदास किस लिए होते हो मौसिकी सुन के, मिठास और खुशी का किसी से बैर नहीं, खुशी से जो न मिले खुश हो क्यों उसे चुन के, मज़े की बात गुजरती है नागवार कहीं, मधुर धुनें जो सही ताल मेल से हैं बनी, मधुर धुनें जो सही ताल मेल से हैं बनी, तुम्हारे कान को ये भी अगर खटकती हैं, अकेलेपन पे तुम्हारे तुम्हें कहीं न कहीं बड़े मिठास के अंदाज में झिड़कती हैं, कभी मियाँ तो कभी अहलिया मियाँ जी की, कभी मियाँ तो कभी अहलिया मियाँ जी की, रज़ा से आपसी जब छेड़ते हैं तार कोई, मुमास लत हो पिसर की पिदर से खुश अम्मी, सब एक सुर में सुनाते खुशी के गीत कई, अब उनके गीत बिन आवाज कह रहे हैं यही, अब उनके गीत बिन आवाज कह रहे हैं यही, अकेलापन नहीं हरगिज यहाँ तुम्हारा सही, अकेलापन नहीं हरगिज यहाँ तुम्हारा सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे मेरे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में माकूल टिप्पणी के अनुरोध के बाद इस वीडियो को जल्दी फिर मिलने के इकरार के साथ यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ध्यान रखिए। शुक्रिया। शब बखैर।